बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं वली डार। दोस्तों, ईरान के हवाले से 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आई हैं। आपके साथ जल्दी से पहले वो खबरें शेयर करता हूं, उसके बाद उसकी हम तफसील में बात करेंगे। पहली खबर दोस्तों सामने ये आई है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने ईरान में होने वाली मिलिट्री एनुअल परेड से खिताब किया है, स्पीच की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो स्पीच थी क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इसराइल को वाज़े तौर पर वार्न कर दी है, वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया और कहा है कि अगर अब इसराइल ने जहरियत की, हमारे ख़िलाफ़ कोई भी एक्टिविटी की तो उसको भरपूर रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और नाम लेकर वो इसराइल की बात कर रहे हैं। और इस एनुअल परेड के अंदर बहुत सारी लेटेस्ट वेपन्स मुतारिफ़ करवाए गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी ईरान की मुतारिफ़ करवाई गई है, नई जदीद जो ईरान के पास दिफाई सलाहियत है उसको मंजर-ए-आम पर रख दिया गया है। वो तमाम तफसील आपके साथ पहली ख़बर में शेयर करूँगा। दूसरी ख़बर दोस्तों सामने आई है कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो ईरान की टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हर गुज़रते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि इजाफ़ा होता चला जा रहा है। जो ख़बर सामने आई वो ये सामने आई कि ईरान ने पिछले साल जो ड्रोन मुतारिफ़ करवाया जिसका नाम गज़ा था, उसको अब ऑपरेशनल कर दिया है। उसको अब वो ड्रोन इस्तेमाल करने की बात कर रहा है कि उसको अब हम फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा है ईरान के लिए कि ईरान ने ये जो कॉम्बैट ड्रोन मुतारिफ़ करवा दिया है, जिसको अब फंक्शनल कर दिया है। उसका इस्तेमाल क्या होगा वो तफसील आपके सामने रखूँगा, और इससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा, और जो दुश्मन हैं वो क्यों उससे परेशान हैं, उसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। जबकि तीसरी जो ख़बर सामने आई वो आई ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, वियना के अंदर जो जौहरी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उस हवाले से मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ फ़ाइनल सामने रख दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका का भी स्टांस सामने आ गया है न्यूक्लियर टॉक्स के ऊपर। दोनों अब क्या करने जा रहे हैं वो तमाम तर तफसील इस वीडियो में आपके सामने मैं रख दूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, पहली खबर ये है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने ईरान के अंदर जारी एनुअल परेड से, मिलिट्री एनुअल परेड से खिताब किया, स्पीच की। और उस स्पीच के अंदर उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, ये कोई इनडायरेक्ट उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने नाम लिया इसराइल का, और अपने स्टेटमेंट में उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि हम इसराइल को वार्निंग जारी कर रहे हैं कि अगर इसराइल ने अपने आप को ना रोका, अगर जो इलीगल एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, अगर उसने उसको ना रोका तो हम उसको भरपूर जवाब देंगे और सख्त जवाब इसराइल को दिया जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि ईरान और इसराइल राइवल्स हैं, एक दूसरे के हरीफ हैं, और आए रोज़ हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान कशीदगी देखने में आती है, दोनों के दरमियान मामला गड़बड़ हमें आए रोज़ दिखाई देते हैं। तो हाल ही में आप ये बात जानते हैं कि ईरान के जौहरी मुज़ाकरात चल रहे हैं, और एक वाहिद ऐसा मुल्क है इसराइल जिसको वो मुज़ाकरात चुभ रहे हैं, और वो वाज़े तौर पर ये वार्न कर चुका है कि अगर ईरान के जौहरी मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हमने जो उसके ऊपर स्टेप लेना है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि हम उसके ऊपर सख्त रिस्पॉन्स देंगे। ईरान को हम किसी सूरत भी इस न्यूक्लियर डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद बहुत सारी कशीदगी देखने में आई कि नफ्ताली बेनेट ने भी बयान जारी किया और वार्न किया, जिसके जवाब में जो इसराइली हैं उन्होंने ईरान को डैमेज करने की, ईरान के इस न्यूक्लियर टॉक्स से अमल को मुतासर करने की भरपूर कोशिश की। हाल ही में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर डील को मुतासर करने के हवाले से अभी न्यूक्लियर डील के ऊपर एक ब्रेक चल रहा है, एक डिले है, मामला कठाई का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। उसकी मैं तफसील आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन आपको पहले ये बताऊँ कि इसराइल को वार्निंग क्यों जारी किया ईरान ने, क्यों ये नौबत आ गई कि सदर इब्राहिम रईसी मिलिट्री परेड के अंदर वार्निंग जारी कर रहे हैं। उसकी वजह दोस्तों ये है कि रिसेंटली ईरान के ऊपर इसराइली जो हमले हैं, ये कह लीजिए या भौंडे ऐसे प्लान किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, उसको ईरान बार बार रिटेलिएट कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब इसराइल को दे रहा है। हमने देखा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर को ईरान के टारगेट करने की कोशिश की, वहाँ पर इसराइली वहाँ पर रैकी कर रहे थे, जिसके जवाब में ईरान ने उनको अरेस्ट कर लिया। फिर हमने देखा इरबिल के इलाके में, वहाँ पर इराक़ के अंदर किस तरह से इसराइल के जो नेटवर्क था वहाँ पर सरगर्म था और वहाँ पर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा था, ख़ित्ते में अपनी जो कह लीजिए रैकी कर रहा था, और वहाँ पर ईरान को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर फिर ईरान ने भरपूर रिस्पॉन्ड किया और उनके ठिकानों को वहाँ पर तबाह कर दिया, जिसके बाद अब ईरान ये वार्निंग जारी कर रहा है कि अगर आपने फ्यूचर में मज़ीद ऐसे इक़दाम किए तो आपको सख्त अब जवाब दिया जाएगा, हम अब मज़ीद इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस परेड के अंदर पहले आपको बता दूँ परेड के अंदर क्या हुआ। इस एनुअल परेड में हर साल ये परेड मुनक्किद की जाती है, लेकिन इस बार इस परेड के अंदर नेवल
जो ताकत थी, जो नेवल कैपेबिलिटी थी, बहरी ताकत थी, उसका भरपूर मुजाहरा किया ईरान ने। साथ में फ़ाइटर जेट्स, ड्रोन्स, लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, टैंक्स मुतारिफ़ करवाए गए, डिफेंस सिस्टम वहाँ पर दिखाया गया कि ईरान के पास कौन कौन से डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, मिसाइल्स वहाँ पर नए मुतारिफ़ करवाए गए और दुनिया को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि जो ईरान की दिफाई ताकत है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अगर आपने हमारे साथ किसी किस्म का कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो अब आपको उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। मैं अगली खबर भी आपके साथ जल्दी से शेयर करूं दोस्तों, वो ये है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी में और ईरान की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर बड़ी कामयाबियाँ ईरान हासिल कर रहा है। अब ख़बर जो सामने है वो ये है कि रिसेंटली पिछले साल मैंने आपके साथ एक वीडियो में आपको बताया था कि ईरान ने एक कॉम्बैट ड्रोन मुतारिफ़ करवाया है और उसका नाम था गज़ा ड्रोन। अब फाइनली वो गज़ा ड्रोन ऑपरेशनल हो गया है। ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि ये गज़ा ड्रोन अब ऑपरेशनल होगा और इसका कामयाब तजुर्बा भी ईरान ने कर लिया है। मैं पहले आपको जल्दी से इसकी स्पेसिफ़िकेशन बता दूं, इसकी कैपेबिलिटीज़ बता दूं कि क्या क्या सलाहियत ये ड्रोन रखता है। दोस्तों इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि 500 किलो का वज़न जो है उसको उठाने की सलाहियत रखता है। ये 35 घंटे तक परवाज़ जारी रख सकता है, जिसके साथ साथ 35,000 फीट की बुलंदी पर ये ड्रोन परवाज़ कर सकता है और इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर की स्पीड पर ये ट्रैवल करता है। अब इस ड्रोन का फ़ायदा सिर्फ ये कॉम्बैट ड्रोन नहीं है, खाली जंगी सलाहियत नहीं है, बल्कि इसको दीगर दूसरे मामलात में भी काम में लेकर आया जा सकता है, जिसके अंदर जो जंगलों की मॉनिटरिंग है, फॉरेस्ट की निगरानी की जा सकती है, रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। फ्लड्स की सूरत में अगर अर्थक्वेक आता है उसके अंदर भी इससे बहुत मदद हासिल की जा सकती है। लास्ट मंथ ईरान ने मिराज ड्रोन मुतारिफ़ करवाया था, उस पर भी बहुत क्रिटिक की गई थी क्योंकि ये दुश्मन के जो डिफेंस सिस्टम है उसको नाकारा बनाता है और इसके ऊपर अमेरिका मुतादिद बार तनकीद कर चुका है, इसराइल तनकीद कर चुका है क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इससे खौफज़दा है, ख़ाइफ़ है, ईरान की वो जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ता देखना नहीं चाहते। खैर अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों। जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई है पहले आपके साथ जल्दी से वो शेयर करता हूँ, उसके बाद हम उसकी तफसील में बात करेंगे। जो ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं जिनका नाम है सईद खतीबज़ादा, उन्होंने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग दी और इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने करंट जो मामला चल रहे हैं वियना टॉक्स में उसका जिक्र किया। वो ये कहते हैं कि ईरान और P4+1 जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चाइना, ये तमाम जो ममालिक हैं इन्होंने अपना बेस्ट रोल प्ले कर दिया और ये ममालिक चाह रहे हैं कि अब ये जौहरी मुआहिदा हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिका है उसका वेट किया जा रहा है। अमेरिका इस पर कोई पेशरफ नहीं कर रहा, कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और वो इसमें अपनी संजीदगी ज़ाहिर नहीं कर रहा। वो ये कहते हैं कि हमने यूएस के तमाम जो जायज़ मुतालबात थे हमने वो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन यूएस को हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हमारे मेन हमने नुकात रखे हैं उसको मानना होगा, उसके बगैर ये मुआहिदा करने का फ़ायदा नहीं है। जिसके अलावा माजी के अंदर भी मैंने आपको रिसेंटली जो ख़बर आपके साथ शेयर की थी, आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से अब नई कंडीशंस आयद की जा रही हैं, नए मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं जिस पर ईरान रिजेक्शन शो कर चुका है। जो सुप्रीम लीडर ऑफ़ ईरान है अली ख़ामनेई, वो भी कह चुके हैं हमने किसी सूरत भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना, इन नई कंडीशंस को हमने बराबरी की बुनियाद पर इस मुआहदे को आपके साथ करना है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, वो ये भी कहते हैं कि जो बॉल है अब वो अमेरिका के कोर्ट में, अमेरिका ने अब इसके ऊपर अपना स्टांस देना है। इसके अलावा अमेरिका को आपका जो रिस्पॉन्स सामने आपको वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्समैन हैं जिनका नाम है नेड प्राइस, उन्होंने ब्रीफ़ किया प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, उन्होंने अपना स्टांस सामने रख दिया वियना टॉक्स के हवाले से। दोस्तों वो ये कहते हैं कि अब ईरान को इन मामलात को एड्रेस करना है, बॉल ईरान के कोर्ट में है। यूएस ने अपना कंसर्न शो कर दिया है लेकिन जो ईरान है वो उसके ऊपर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। अब दोनों एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे थे कि बहुत जल्द ये मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम स्टार्ट हो चुकी है। जिसके अलावा वो ये कहते हैं कि हम ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं, हमारी भी नेक नीयत है, अमेरिका रोल प्ले कर रहा है और भरपूर रोल प्ले कर रहा है इस जौहरी मुआहिदे के अंदर, लेकिन बॉल जो है वो अब ईरान के कोर्ट में। ईरान को इसके ऊपर लचक दिखानी होगी और बियॉन्ड न्यूक्लियर टॉक्स ईरान को जाना होगा। खैर कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।